न्यूज 18 प्राइम का ये वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और अयोध्या से बड़ी खबर से शुरुआत, जहां पर 21 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। 22 जनवरी को आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम है, आयोजन है। सरयू से गंगा जल लेकर पैदल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में जाएंगे। आपको बता दें कि सरयू में स्नान के बाद जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे मंदिर में। यह जानकारी सूत्रों से मिल रही है। इस बीच जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों में स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन जुटा हुआ है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 22 जनवरी वो ऐतिहासिक दिन जिसका इंतजार सभी को बरसों से, सदियों से था, वो इंतजार की घड़ी आ रही है। और इस बीच ये खबर आ रही है कि 21 जनवरी को, यानी कि एक दिन पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। और प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच जाएंगे। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इस दौरान सरयू से गंगा जल लेकर पैदल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू में स्नान के बाद जल लेकर जाएंगे। जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं। फिलहाल इस बीच जिला प्रशासन आगमन की तैयारी में प्रधानमंत्री के जुटा हुआ है। और सूत्रों के मुताबिक 22 जनवरी की सुबह सरयू घाट पर स्नान करने के बाद कलश में जल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम पथ होते हुए, भक्ति पथ होते हुए राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। इसी भक्ति पथ पर ही हनुमानगढ़ी भी है। क्योंकि जन्मभूमि पथ काफी दूर पड़ता है, इसलिए भक्ति पथ मार्ग को तय कर सकते हैं। राम पथ पर ही भक्ति पथ से पहले ही छोटी देवकाली मंदिर है, जो कि माता सीता की कुलदेवी है। वहां भी दर्शन का कार्यक्रम बन रहा है। और इन सभी चीजों को लेकर जिला प्रशासन एसपीजी के साथ मंथन कर रहा है। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 21 तारीख को ही अयोध्या में प्रधानमंत्री का आगमन होगा। सरयू में इस दौरान कहा जा रहा है, सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक, कि स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैदल ही मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राम मंदिर को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जश्न मनाया जा रहा है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की, जहां सूर्य कुंड में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लेजर शो का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर गुजरात के बनासकांठा से है, जहां डीसा में एक स्कूल में छात्रों ने राम नाम की मानव श्रृंखला बनाई। वहीं हैदराबाद में कार पर राम मंदिर का मॉडल बनाया गया है। और अब आपको अयोध्या की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। राम मंदिर को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की टीम भी अयोध्या में मौजूद है। जय श्री राम, ये वो नाम है जो आज सबकी जुबान पर है। इस वक्त हम अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी में मौजूद है। सरयू नदी का ये नजारा आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ ही समय पहले यहाँ पर आरती हुई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ पर शंकराचार्य से लेकर साधु संतों से लेकर पंडित जी लोग भी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कितना उत्साह यहाँ पर लोगों में, और जय श्री राम के नारे यहाँ पर चारों ओर सुनाई दे रहे हैं। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। पुजारी जी, कैसा माहौल हो रहा है इस वक्त यहाँ पर? चारों ओर से जय श्री राम की गूंज। देखिए, गूंज क्यों न हो, हमारे आराध्य प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण जानकी जी के सहित, हनुमान जी के सहित प्रतिष्ठा हो रहा है। और यह प्रतिष्ठा पर महोत्सव देखने के लिए कुछ लोग तो चले गए, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं, 1526 लड़ाई चल रही है। और कितने हमारे भाई इसमें शहीद हुए। हम लोगों यही कितना दुख देखा है। अपने हाथों से कारसेवकों की लाशों को हम लोग नदी से निकाले हैं। 500 सालों के बाद इंतजार खत्म होने को है और महज 4 दिनों का वक्त। कैसा महसूस हो रहा है आपको, क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ा भक्तों को? ऐसा लगता है कि अब यह जीवन जीने का जो उद्देश्य था
वह उद्देश्य हम सभी का सफल हुआ। तो सभी का उद्देश्य सफल हुआ। एक लंबा इंतजार हालांकि भक्तों को करना पड़ा है, लेकिन अब सिर्फ उंगलियों पर दिन गिनिए, क्योंकि प्रभु श्री राम के प्राणों की स्थापना होने वाली है और इसे लेकर लोगों में गजब का उत्साह। यहाँ पर कुछ पंडित जी लोग हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से आए हुए हैं। कुछ मंत्र बताएंगे जिसका उच्चारण हर दिन भक्त करते रहे? अभी तो ये जो हमारी संस्था है श्री सदगुरु ग्रुप पुणे महाराष्ट्र, ये संस्था से 4 नवंबर 2022 से यहाँ मंत्र पठन चारों वेदों का हो रहा है और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के अनुमति से हो रहा है। और यह अनुष्ठान इसलिए हो रहा है, प्रभु राम का मंदिर पुनर्निर्माण निर्विघ्न हो जाए, इसके लिए हो रहा है। तो वो मंत्र बताएंगे आप? हाँ, मंत्र तो बताएंगे। 15 महीना हो गया, अखंडित अनुष्ठान चालू है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। बाद में 1 महीना और भी चलेगा ये अनुष्ठान। और ये महाराष्ट्र के पंडित बिना संभावना आके समर्पण भाव से यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं। तो मंत्र कौन सा है जिसका जाप करे लोग? जो आत्मा को पवित्र कर देती है और ये मंत्र सुनने के बाद तो निश्चित तौर पर सभी के रोंगटे भी खड़े हो गए होंगे। लेकिन चूंकि हम भगवान राम की नगरी में, तो एक बार जय श्री राम की गूंज भी जरूरी है। एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है प्रभु श्री राम की भक्ति, जो इस वक्त न सिर्फ अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रही है और श्री राम का नाम चारों ओर गुंजायमान है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रियंका राय, न्यूज़ 18। भगवान राम लला के गर्भगृह में हुआ सिंहासन पूजन और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने सिंहासन पूजन किया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद रहे। भगवान राम लला का सिंहासन है स्वर्ण जड़ित और स्वर्ण जड़ित सिंहासन की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर राम लला विराजमान होंगे। तो देख लीजिए इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। भगवान राम लला के गर्भगृह में सिंहासन पूजन संपन्न हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने सिंहासन पूजन किया और रामलला की नई मूर्ति का जय श्री राम उद्घोष के साथ प्रारंभिक प्राचीन मार्ग से रामलला के परिसर में प्रवेश कराया गया। संतों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामलला के नूतन विग्रह का स्वागत किया। विग्रह के परिसर में पहुंचने के लिए पारंपरिक मार्ग चुना गया था। हनुमानगढ़ी कनक भवन से दर्शन करते हुए रामलला का विग्रह दरबार में पहुंचा। सांकेतिक तौर पर रामलला की प्रतिमा का भी नगर भ्रमण कराया गया। मंदिर मूर्ति निर्माण स्थल विवेक सृष्टि से रामलला के परिसर नूतन विग्रह पहुंचा। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी के साथ साथ कड़ी सुरक्षा में रामलला मंदिर पहुंचे। भीलवाड़ा के एक महंत आशुतोष दास जी ने रामलला के लिए चांदी की थाल अयोध्या भेजी है। 22 जनवरी को बाल स्वरूप में रामलला पहली बार इस थाली में स्नान करेंगे। 4.25 किलो वजन की इस थाल में श्री राम लला की सेवा पूजा होगी। आपको बताते चले कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में चांदी की जो 5 ईंटें रखी गई थीं, उसमें भी 1.25 किलो चांदी की 1 ईंट भीलवाड़ा से अयोध्या भेजी गई थी। हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने थाली भेजने वाले आशुतोष दास जी महाराज के शिष्य से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं।
का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और पूरे देश और विदेश में इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़े बड़े संत वहां पहुंच रहे हैं। वहीं भीलवाड़ा जिले से पूर्णदास जी की बगीची के जो महंत हैं आशुतोष जी वहां पहुंचे और खाली हाथ नहीं पहुंचे हैं। 4.25 किलो की चांदी की थाल लेके पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हर्ष का विषय है कि वो जो थाल है वो निज मंदिर में रहेगी। हमारे साथ आदित्य हैं, उनके शिष्य हैं, बात करते हैं। 4.25 किलो की थाल वहां पे गई है, किस उपयोग में लाई जाएगी और क्या लेके गए हैं वो साथ में अपने? सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज़ 18 को चैनल को जो दर्शक हैं उनको सीताराम जय श्री राम करना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे महाराज जी जो राजस्थान भीलवाड़ा पूरनदास जी बगीची के महंत है जिनका नाम श्री आशुतोष दास जी महाराज जी है। इन्होंने चांदी की एक थाल राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट अध्यक्ष है उनके जो अध्यक्ष हैं चंपत राय जी उनको सौंपी है, जिसका वजन लगभग 4.25 किलो के आसपास है। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस थाली की विशेषता क्या है। इस थाली के माध्यम से ही चल विग्रह श्री राम लला जी के चल विग्रह की सेवा पूजा की जाएगी। भगवान का जो पहला स्नान किया जाएगा वो इसी थाली के माध्यम से किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया में जो भगवान का स्नान कराया जाएगा, भगवान की पूजा की जाएगी, वो इसी थाल के माध्यम से ही की जाएगी। रामलला को 4.25 किलो की एक थाल भेंट की गई है मंदिर में। उस थाल में चल विग्रह होगा। रामलला का जो पहला स्नान होगा वो उस थाल में होगा। हर्षोल्लास का विषय है, भीलवाड़ा के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। तो भला इस उल्लास में आदिवासी भी कहां पीछे रहने वाले हैं? 12 जिले के आदिवासी बाहुल्य इलाके किशनगंज शाहबाद में भी यहां निवास करने वाले सहरिया आदिवासियों में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इन आदिवासी क्षेत्रों में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या से आए हुए पीले चावल और पत्रक वितरित किए जा रहे हैं। इस पूरे मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आइए दिखाते हैं आपको। राम मंदिर में श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, ऐसे में देश भर में खासा उत्साह नजर आ रहा है। भला इस उत्साह से आदिवासी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। आदिवासी क्षेत्रों में भी जबरदस्त उत्साह है राम मंदिर को लेकर। और राम मंदिर में जो क्षेत्र है यहाँ 12 शहरिया क्षेत्र है, यहाँ पर स्वयंसेवकों द्वारा जो है घर घर जाकर उनको पीले चावल दिए जा रहे हैं ताकि वो खुशियाँ मनाएं। किस तरह की तैयारियां हैं? सभी जनजाति क्षेत्रों में हमने घर घर जाकर उनको भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में पत्रक दिया और भगवान राम के मंदिर का चित्र भी भेंट किया और वहाँ से पूज्य जो अक्षत आए थे उनको भी हमने सभी, एक भी घर ऐसा नहीं है हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले सनातनियों का, जिनको सबको निमंत्रण हमने घर घर जाकर पहुंचाया। यहाँ लोगों में जब बहुत प्रतीक्षा थी लोगों को कि ऐसा वातावरण मिले, हमें भगवान श्री राम का मंदिर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा सभी के मन में उत्साह है और सभी इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का। राम मंदिर बनने की खुशी में बहुत बनने से बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि सारा देश इस खुशी में शामिल हो और हम भी इस खुशी में शामिल होंगे, दिए जलाएंगे और बहुत ही हर्षोल्लास से हम इस उत्सव को मनाएंगे। तैयारियां बहुत अच्छी हैं पूरे नगर में और नगर के साथ पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वे लोग मंदिर की सजावट करना प्रारंभ कर दिए। उसके अलावा भगवा पताकाएं भी लगा रहे हैं, यहाँ भी देखी जा सकती है, सब जगह नई पताकाएं लग रही हैं क्योंकि कार्यकर्ताओं में और समाज में ऐसा उत्साह है कि एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी आंखों से उस मंदिर को बनती हुई देख रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसी को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए उच्च स्तर पर तैयारी की जा रही है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर समेत पूरे कस्बे को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। साथ ही मेहंदीपुर बालाजी में 3 लाख देसी घी के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में हलवाई लड्डू तैयार करने में जुटे हुए हैं। इन 3 लाख लड्डुओं को 18 जनवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा रवानगी दी जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से अयोध्या में संतों के लिए 5000 कंबल पहले ही भेजे जा चुके हैं, वहीं 2000 कंबल और भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा राम नाम के 1 लाख दुपट्टे भी तैयार कराए गए हैं, जिन्हें भी अयोध्या भेजा जा रहा है। ढाई लाख लड्डू यहाँ से प्रसादी के रूप में
भक्तजनों के लिए अयोध्या भेजे जा रहे हैं, जिससे सभी भक्तगण वहाँ प्रसाद लें। 5000 कंबल महात्माओं की सेवाओं के लिए हम पहले भेज चुके हैं, 2000 कंबल और भेज रहे हैं। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, जिसे लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी हर्ष का माहौल है। ऐसे में कुछ गर्भवती महिलाएं भी ऐसी हैं जो अपनी डिलीवरी 22 जनवरी को कराने के लिए डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर रही हैं। बाईस जनवरी सब लोग सोच रहे हैं रामलला आएंगे, रामलला का की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है अयोध्या में। अगर भगवान की कृपा रही तो मेरी बड़ी इच्छा है कि 22 जनवरी के दिन हो जाए। गर्भवती महिलाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पति और परिवार के बुजुर्ग भी साथ दे रहे हैं। काफी लंबे संघर्ष के बाद कई लोगों ने उस दिन बलिदान दिया है। जैसे कोठारी भाई थे, 2 भाई कठोरी बंधु थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए उसी लिए। तो मैं चाहती हूँ उस बड़े दिन के दिन मेरे घर में भी। वो भी सिजेरियन 22 को कराना चाह रहे हैं। नॉर्मल है तो भी मरीज चाह रहा है कि संभव है तो करवा दिया जाए। तो मरीजों की इच्छा है और जिनका संभव है कि 22 को करने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम लोगों ने भी। आज पूरा देश राम भक्ति से ओतप्रोत है। हर कोई 22 जनवरी के दिन को किसी न किसी तरह से खास बनाने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम समाज में भी काफी खुशी का माहौल है। कोटा में मुस्लिम युवक और महिलाएं राम धुन के साथ साथ राम भजन गाते हुए लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं और घर घर जलने के लिए मिट्टी के दीपक बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में कौमी एकता की मिसाल पेश कर रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला विराजमान होंगे, तो कोटा से जो तस्वीर निकल करके आ रही है वो निश्चित तौर पर तारीफ के काबिल है। यहां पर मुस्लिम युवाओं की टीम, बकायदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। वो लोगों के घर घर जाकर के राम धुन के साथ में दीपक देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को हर घर दिवाली मनाई जानी है, हर घर दीपक जलेंगे। और फिलहाल देख सकते हैं कि पीछे आपको रामधुन सुनाई देगी और साथ में ये मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम युवकों की जो टीम है वो आपको सामने नजर आएगी, जो कि हाथों में दीपक लेकर के लोगों के घर जा रही है और लोगों को दीपक यहां पर बांटे जा रहे हैं। खास तौर पर बड़ी बात यह है कि ये पूरी की पूरी मुस्लिम बस्ती है। ज्यादातर जो घर